एक समय की बात है, एक गरीब लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। वो बहुत ज्यादा गरीब थे। एक दिन उनके यहाँ एक व्यापारी आया। उसने कहा कि मैं एक व्यापारी हूँ, मैं तुम्हारे बेटे को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ और मैं उसे इतना सोना दूंगा कि उसे कभी भी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अलादीन की माँ परेशान हो गई। उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, हमें पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तुम अपना ध्यान रखना और कोशिश करना कि जल्दी से वापस आ जाओ। अलादीन उस व्यापारी के साथ निकल पड़ा। उन्हें कई घंटे बीत चुके थे। वो चलते ही जा रहे थे। अचानक से व्यापारी एक जगह पर रुक गया रेगिस्तान में और अलादीन अचानक से व्यापारी को देखने लगा। तो व्यापारी ने अपनी थैली में से गुलाल निकालकर जमीन पे फेंका और फिर धुआं ही धुआं हो गया। अलादीन ने देखा कि एक गुफा का रास्ता खुल रहा है जमीन के अंदर और उसे देखकर अलादीन डर गया। व्यापारी ने कहा, इसके अंदर जाना है तुम्हें, चलो तुम जाओ इसके अंदर और जितना सोना तुम्हें चाहिए वो तुम अपने सारे थैलों में भर लेना और उसी में एक तुम्हें पुराना सा चिराग मिलेगा, वो तुम्हें मुझे बाहर लाकर देना है। ये सुनकर अलादीन को शक हुआ, लेकिन वो उस गुफा के अंदर चला गया। उसने देखा वहां पे इतना सोना था। उसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। उसने सारे थैलों में सोना भर दिया, इतना सोना कि उसे कभी भी किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी अब। और फिर वो उस जादुई चिराग को ढूंढने लगा। जैसे ही उसे वो चिराग मिला, उसको अपने हाथों में लेकर आया तो जादूगर ने उसे देखकर कहा, लाओ मुझे वो चिराग दे दो। अलादीन ने कहा कि पहले मुझे बाहर निकालो, तभी मैं ये चिराग दूंगा। जादूगर को गुस्सा आया उसकी इस जिद को सुनकर। तो फिर से उसने अपने थैले में से गुलाल निकालकर जमीन पे फेंक दिया और गुफा का रास्ता बंद हो गया। अब अलादीन डर कर बैठ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे निकलेगा बाहर। वो चिल्लाता रहा, बचाओ मुझे इस जगह से बाहर निकालो। लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने वाला नहीं था। वो बहुत ज्यादा उदास होकर बैठ गया और धीरे धीरे वो उस चिराग को साफ करने के लिए घिसने लगा। घिसते से ही उसमें से धुआं निकला और अलादीन डर गया। और वो था जीनी। तो जीनी ने कहा, हुक्म मेरे आका, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो अलादीन ने कहा, मुझे इस जगह से बाहर निकालो, मुझे घर जाना है। तो जैसे ही अलादीन ने कहा, वो तुरंत अपने घर में आ गया, अपनी माँ के पास। अलादीन ने अपनी माँ को गले लगाया और खुश हुआ। फिर से अलादीन ने उस चिराग को घिसा और उसमें से निकला जीनी। जीनी ने कहा, हुक्म मेरे आका। तो अलादीन ने जीनी से कहा कि मुझे एक बहुत सुंदर और बड़ा महल चाहिए रहने के लिए। तो जीनी ने तुरंत उन्हें एक सुंदर महल दिया, जिसमें अलादीन और उसकी माँ खुशी से रहने लगे। अब तो गांव में उनकी बहुत तारीफ होने लगी। अलादीन की शादी एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी से हुई। वो एक सुल्तान की बेटी थी। कुछ दिन बाद जादूगर को पता चला कि वो चिराग उस लड़के के पास है। तो वो एक बूढ़े कबाड़ी वाला बनकर गया महल में।
जैसे ही वो महल में पहुंचा, उसने राजकुमारी से कहा, मैं पुराने चिराग लेता हूँ, अगर आपके पास कोई है तो आप मुझे दे दो। तो जैसे ही जादूगर को वो चिराग मिला, वो तुरंत बाहर आया महल से और उसे घिसकर बुलाया उसने जीनी को और जीनी से कहा कि तुम इस महल को बहुत दूर किसी रेगिस्तान में छोड़ आओ। तो जीनी ने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद जब अलादीन आया तो उसने देखा कि महल ही नहीं है और वो डर गया। उसने इधर उधर हर जगह ढूंढने की कोशिश करी कि महल कहाँ गया और अपने कालीन में बैठकर वो ढूंढने लगा महल को। उसे कई दिन हो गए ढूंढते ढूंढते, लेकिन उसे अपना महल कहीं नहीं मिला। थोड़े दिन बाद उसे दूर एक रेगिस्तान में उसे अपना महल दिखा और देखते ही उसे थोड़ी राहत मिली। जैसे ही वो महल के अंदर गया, उसने देखा राजकुमारी को, जिसे देखकर अलादीन बहुत खुश हुआ। लेकिन रानी के साथ वो जादूगर भी था और जादूगर के पास टेबल पे वो चिराग रखा हुआ था। तो अलादीन ने तुरंत उस चिराग को हाथ में उठाया और उसे घिस दिया। जैसे ही घिसा, उसमें से निकला जीनी। हुक्म मेरे आका। तो अलादीन ने कहा कि तुम इस बुरे जादूगर को यहाँ से कहीं दूर छोड़ आओ, जिससे वो वापस कभी ना आ सके। तो जीनी ने उसे तुरंत गायब कर दिया, जिससे वो कभी भी किसी के साथ बुरा ना कर सके, और ऐसी जगह छोड़ा जहाँ से वो कभी वापस ना आए। और फिर अलादीन और राजकुमारी खुशी खुशी रहने लगे अपने महल में।